गुज़िश्ता 72 घंटों में पीएसएल और आईपीएल जैसी दुनियाई क्रिकेट की बड़ी लीग्स मुलतवी हुई। सीज फायर लाइन और बॉर्डर के दोनों अतराफ जानी नुकसान के साथ साथ कीमती इंफ्रास्ट्रक्चर भी पाक भारत कशीदगी की जद में आया और ना बच सका। भारत, जिसने इस तमाम कशीदगी का आगाज ऑपरेशन सिंदूर से किया, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का एहसास उसे उस वक्त हुआ जब पाकिस्तान की जानिब से जवाबी कार्रवाई का आगाज हुआ और ऑपरेशन बनियान अल मरसूस, जिसे अब तारीख की किताबों में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा, की सूरत में पाकिस्तानी अफवाज, बिलखसूस पाकिस्तान फिजाइया, भारत पर कहर बनकर टूटी और भारत की मुतादिद एयरबेसिस को तबाह कर दिया गया और इसके अलावा भी भारत को जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। इन्हीं 72 घंटों में पाकिस्तान के रद्द-ए-अमल के बाद जहां दुनिया चौंक कर रह गई, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ट्वीट की गई कि अमरीकी हुकाम ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर करवा दी है। बेशक ये सीज फायर खित्ते के वसी तर मुफाद में थी, वगरना खित्ता जौहरी जंग की जानिब बढ़ सकता था, चूंकि दोनों फरीक जौहरी हथियारों से लेस हैं। पाकिस्तानी अवाम जहां अपनी कामयाबी का जश्न मना रही थी, वहीं भारत अपनी मकारी से बाज ना आया और सीज फायर के बावजूद भारत की जानिब से रात गए दोबारा सीज फायर लाइन पर जारहियत की गई और एक मर्तबा फिर सिविलियंस को निशाना बनाया गया, मगर पाक फौज की सूरत में उसे आहनी जवाब मिलता रहा और अब अमन व अमा बरकरार है। अवाम की बात की जाए तो अवाम में अब भी तशवीश और बेचैनी पाई जा रही है और बेयकीनी की कैफियत है कि जंग रुकी या नहीं। दोनों तरफ बसने वाले यही चाहते हैं कि जंग जल्द अपने इख्तिताम को पहुंचे और इस जारहियत की जगह अमन ले, क्योंकि किसी भी जारहियत की सूरत में नुकसान निहत्ते अवाम का होता है। अमन बेशक आर्जी है और जंग नागुज़ीर है, लेकिन अवामी उमंग यही है कि अमन बरकरार रखा जाए। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान असद अली बलोच को इजाज़त। अल्लाह हाफिज।